हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक न्यू फिल्म की कहानी में। आज की ये कहानी एक बहुत संवेदनशील टॉपिक पे है। ये फिल्म अपने आप में एक बहुत अलग तरह की फिल्म है। इसकी कहानी बाकी की ड्रामा फिल्म से काफी अलग है। हमें फिल्म की शुरुआत में दिखता है कि सॉरी मुगिनो एक अकेली माँ है जो अपने 5वीं कक्षा के बेटे मिनाटो की देखभाल कर रही है। मिनाटो जल्दी ही अजीब हरकतें करने लगता है, जैसे कि वह अपने बाल खुद काटने लगता है और एक ही जूता पहनकर घर आता है। एक रात मिनाटो घर नहीं आता और उसे ढूंढते हुए सॉरी उसे एक अबैंडन्ड ट्रेन सुरंग में पाती है। सॉरी को शक होता है कि उसके बेटे के शिक्षक मिस्टर होरी उसे चोट पहुंचा रहे हैं और वह स्कूल से इस बारे में बात करती है। लेकिन स्कूल वाले उसे ठंडे तरीके से जवाब देते हैं और होरी एक झूठी माफी मांगता है। जब सॉरी होरी से सीधे सवाल करती है तो वह कहता है कि मिनाटो असल में एक और छात्र योरी को परेशान कर रहा है। सॉरी योरी के घर जाती है और वहां देखती है कि योरी अपनी अजीब हरकतों के बावजूद मिनाटो के लिए स्नेह और चिंता दिखाता है। बाद में होरी को स्कूल से निकाल दिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह लौट आता है और मिनाटो उससे बचने की कोशिश करते हुए सीढ़ियों से गिर जाता है। कुछ समय बाद बारिश के दौरान होरी सॉरी और मिनाटो के घर आता है, लेकिन सॉरी को पता चलता है कि मिनाटो गायब हो गया है। अब फिल्म होरी के नजरिए से दिखाई जाती है। फ्लैशबैक में होरी देखता है कि मिनाटो क्लास में दूसरों का सामान फेंकता है और योरी को बाथरूम के स्टॉल में बंद कर देता है। होरी भी योरी के घर जाता है और पता चलता है कि उसका पिता क्योताका एक शराबी है। जब सॉरी अपने बेटे के बारे में पूछताछ करती है तो स्कूल वाले होरी पर दबाव डालते हैं कि वह स्कूल की इज्जत बचाने के लिए चुप रहे और उसे इस्तीफा देना पड़ता है। बाद में जब पत्रकार उसे परेशान करते हैं और उसकी प्रेमिका उसे छोड़ देती है, होरी स्कूल वापस आता है और मिनाटो से मिलता है और लड़के के सीढ़ियों से गिरने के बाद वह स्कूल की छत से कूदने का सोचता है। बारिश के दौरान होरी योरी के पुराने होमवर्क में एक पैटर्न देखता है जो मिनाटो के नाम जैसा लगता है। जब उसे समझ में आता है कि दोनों लड़के एक दूसरे से प्यार करते थे तो वह सॉरी से माफी मांगने और उसे समझाने के लिए उसके घर जाता है कि मिनाटो के साथ कुछ गलत नहीं है। जब सॉरी उसे बताती है कि मिनाटो गायब हो गया है तो वे उसे ढूंढने के लिए ट्रेन सुरंग में जाते हैं। वहां वे एक पुरानी रेलगाड़ी पाते हैं जो कीचड़ में डूब रही है, लेकिन अंदर सिर्फ मिनाटो का पोंचो दिखाई देता है। फिल्म का अंतिम फ्लैशबैक मिनाटो के नजरिए से होता है। योरी को अन्य लड़के उसके असामाजिक और स्त्रीलिंग बर्ताव के कारण तंग करते रहते हैं। योरी मिनाटो के बालों से खेलता है, जिसे मिनाटो गुस्से में आकर काट देता है। दोनों लड़के करीब आते हैं और मिनाटो उसे दूसरे लड़कों से बचाने लगता है, जिसे होरी बदमाशी समझता है। जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, मिनाटो परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी भावनाएं अब रोमांटिक हो रही हैं और उसे लगता है कि वह अपने पिता के लिए एक अच्छा बेटा नहीं बन पा रहा। एक रात जब वह योरी के घर जाता है तो योरी और क्योताका ये कहते हैं कि योरी ठीक हो गया है, लेकिन बाद में योरी अपना बयान बदल देता है, जिससे उसके पिता का गुस्सा और बढ़ जाता है। बारिश के दौरान मिनाटो देखता है कि योरी बाथटब में पूरी तरह कपड़े पहने हुए चोटों से लथपथ पड़ा है और दोनों एक पुरानी रेलगाड़ी में भाग जाते हैं, जो उनका छिपने का ठिकाना बन जाती है। बारिश रुकने के बाद वे रेलगाड़ी से बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि क्या वे फिर से जन्मे हैं, और फिर एक खेत में भाग जाते हैं। दूर से वह रास्ता जो पहले बंद था अब खुला हुआ है और वहां कोई मलबा नहीं दिखाई देता। फिल्म में यही आजादी का आखिरी मंजर दिखा के फिल्म की कहानी का अंत होता है। फिल्म हमें वो आजादी की खुशी वो आखिरी पलों में दिखाती है और बस फिल्म यही खत्म होती है। अगर आपको फिल्म की कहानी पसंद आई तो इस वीडियो की लाइक करिएगा और आगे भी ऐसी कहानी के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू।